ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए कर रहे हैं परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा, एक अनूठी, प्रेरक और विस्तृत व्रत कथा। यह कथा भगवान विष्णु की महिमा, सत्य के मार्ग, धैर्य की शक्ति और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की प्रेरणा देती है। आइए इस पवित्र कथा में डूब जाएं और भगवान विष्णु के आशीर्वाद को अपने हृदय में उतारें। प्राचीन काल की बात है, जब मालवा नगरी में वैभव और समृद्धि का बोलबाला था। इस नगरी में एक साधारण लेकिन धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार का मुखिया था विमल, जो एक विद्वान, सत्यनिष्ठ और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी पत्नी सुदर्शना एक गुणी और धैर्यवान स्त्री थी, जो अपने पति के हर सुख दुख में साथ देती थी। उनका पुत्र नीलकंठ, जो मात्र 12 वर्ष का था, भक्ति और ज्ञान की राह पर चलने वाला एक तेजस्वी बालक था। विमल का जीवन सादगी से भरा था। वह दिन में वेद पुराणों का अध्ययन करता और शाम को गंगा तट पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लीन रहता। नगरी के लोग उसका सम्मान करते थे, क्योंकि वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था। लेकिन जैसा कि जीवन में होता है, सुख के बाद दुख की छाया भी आती है। एक दिन मालवा नगरी में एक भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं और व्यापार ठप हो गया। विमल का छोटा सा खेत भी बंजर हो गया, जिससे उसकी आय पूरी तरह बंद हो गई। उसने नगरी के धनवान सेठ रघुनाथ से कुछ धन उधार लिया, ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। रघुनाथ एक कठोर और घमंडी व्यक्ति था। वह अपनी संपत्ति को ही सब कुछ मानता था और दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने में उसे कोई संकोच नहीं था। समय बीतता गया और विमल रघुनाथ का कर्ज चुकाने में असमर्थ रहा। रघुनाथ ने क्रोध में आकर विमल को न केवल अपमानित किया, बल्कि उसके घर का सारा सामान जब्त कर लिया। विमल, सुदर्शना और नीलकंठ को अपना घर छोड़कर नगरी के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहना पड़ा। विमल का हृदय टूट चुका था। वह रात दिन सोचता, हे नारायण, मैंने तो हमेशा सत्य का पालन किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या धर्म का मार्ग छोड़ देना ही एकमात्र रास्ता है? एक दिन जब विमल उदास बैठा था, सुदर्शना उसके पास आई और बोली, स्वामी, यह समय हमारी परीक्षा का है। भगवान विष्णु कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। आइए हम परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करें। यह व्रत जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है और भगवान की कृपा से हर संकट को दूर करता है। नीलकंठ, जो पास ही बैठा था, बोला, पिताजी, मैं भी आपके साथ व्रत रखूंगा। मुझे विश्वास है कि भगवान विष्णु हमारी पुकार सुनेंगे। विमल के मन में फिर से आशा की किरण जगी। उसने सुदर्शना और नीलकंठ के साथ मिलकर परिवर्तिनी एकादशी के व्रत की तैयारी शुरू कर दी। परिवर्तिनी एकादशी का दिन आया। विमल, सुदर्शना और नीलकंठ सुबह सुबह गंगा तट पर गए। उन्होंने पवित्र स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। घर लौटकर उन्होंने भगवान विष्णु की एक छोटी सी मूर्ति को साफ कपड़े पर स्थापित किया। फूल, चंदन, धूप और दीप से मूर्ति को सजाया। विमल ने अपने पास बचे हुए कुछ फल और मिश्री भगवान को अर्पित की। रात भर परिवार ने जागरण किया। विमल ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, जबकि सुदर्शना और नीलकंठ भगवान के भजन गाते रहे। नीलकंठ ने अपने कोमल स्वर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप शुरू किया, जिससे पूरी झोपड़ी भक्ति के रंग में रंग गई। उनके पड़ोस के कुछ लोग भी उनकी भक्ति से प्रभावित होकर जागरण में शामिल हो गए। रात के अंतिम प्रहर में जब विमल भगवान विष्णु की कथा पढ़ रहा था, उसे गहरी नींद आ गई। नींद में उसे एक अद्भुत दर्शन हुआ। एक तेजस्वी पुरुष उसके सामने प्रकट हुए। उनके 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनका मुकुट आकाश की तरह नीला था और उनकी आंखें करुणा से भरी थीं। वह बोले, विमल, मैं तुम्हारी भक्ति और धैर्य से प्रसन्न हूँ। तुमने सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ा, भले ही तुम्हें कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आईं। मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा। कल सुबह गंगा तट पर तुम्हें एक पुराना संदूक मिलेगा। उसमें तुम्हारी तकदीर बदलने की शक्ति है। लेकिन याद रखना, इस धन का उपयोग केवल धर्म, सत्य और मानव कल्याण के लिए करना। यदि तुमने लोभ किया तो यह वरदान अभिशाप बन जाएगा। विमल की आंखें खुली। वह पसीने से तर था। उसने सुदर्शना को स्वप्न के बारे में बताया। सुदर्शना ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, यह भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगले दिन सुबह विमल गंगा तट पर गया। वहां एक पेड़ के नीचे उसे सचमुच एक पुराना जर्जर संदूक मिला। उसने संदूक खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। संदूक में सोने चांदी के आभूषण, बहुमूल्य रत्न और प्राचीन सिक्के भरे थे।
विमल ने तुरंत भगवान विष्णु को प्रणाम किया और संदूक को घर ले गया। सुदर्शना ने कहा, स्वामी, यह धन भगवान की कृपा है, हमें इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। विमल ने सहमति में सिर हिलाया और सबसे पहले सेठ रघुनाथ का कर्ज चुकाने का निर्णय लिया। विमल रघुनाथ के पास गया और उसका सारा कर्ज चुका दिया। रघुनाथ आश्चर्यचकित रह गया। उसने विमल से पूछा, यह धन तुम्हें कहाँ से मिला? विमल ने सारी बात सच सच बता दी और परिवर्तिनी एकादशी की महिमा का वर्णन किया। रघुनाथ का हृदय पिघल गया। उसने अपनी गलती स्वीकारी और विमल से क्षमा मांगी। उसने कहा, विमल, तुम्हारी भक्ति और उदारता ने मुझे बदल दिया। मैं भी अब परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखूंगा और अपने धन का उपयोग समाज के हित में करूंगा। विमल ने बचे हुए धन से मालवा नगरी में एक विशाल धर्मशाला बनवाई, जहां गरीबों और यात्रियों को भोजन, वस्त्र और आश्रय मिलता था। उसने एक स्कूल की स्थापना की, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने गंगा तट पर एक भव्य विष्णु मंदिर भी बनवाया, जहां हर साल परिवर्तिनी एकादशी पर भव्य उत्सव होता था। विमल की इस नेकी से न केवल उसका परिवार फिर से सुखी हुआ, बल्कि पूरी नगरी में उसकी कीर्ति फैल गई। लोग उसे धर्म का प्रतीक कहने लगे। रघुनाथ भी अब एक बदला हुआ इंसान था। वह हर जरूरतमंद की मदद करता और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता। यह कथा हमें सिखाती है कि परिवर्तिनी एकादशी का व्रत न केवल हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, बल्कि हमें सत्य, धैर्य और दान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान विष्णु की कृपा से कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत करता है, उसे भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। हे भक्तों, परिवर्तिनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सत्य और भक्ति के बल पर हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। आइए हम सब संकल्प लें कि इस परिवर्तिनी एकादशी पर हम भगवान विष्णु की शरण में जाएंगे, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे और अपने जीवन को परिवर्तन की ओर ले जाएंगे। हरि ओम। जय श्री हरि विष्णु।